आपने कल के दिन देखा था कि एक पोस्ट चढ़ाया जाता है, जिस पोस्ट के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक वीडियो में भी बताया था। एक बार फिर से आपके साथ वो तस्वीर मैं साझा कर देती हूँ। ये रही वो तस्वीर और ये आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है जो अपलोड की गई थी जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला साहब के अपने खुद के ट्विटर पे, उनके खुद के प्रोफाइल पे और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर देखते हुए या फिर यूं कहूँ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये देखने को मिली। उसके बाद फिर ये एक पोस्ट चढ़ाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंस्टाग्राम पोस्ट पर। इस पर लिखा गया है कि इसमें जो कुछ भी लिखा गया था ये अभी पुट आउट नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें अभी वेरीफाई करना, क्रॉस चेक करना इस इंफॉर्मेशन को भी बाकी था और जो आदमी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था उसको फिलहाल डिवेस्ट कर दिया गया है और उसको यहाँ से हटा दिया गया है। अब मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर लीडर नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी से शिखा बंदराल जी। शिखा जी, किस नज़र से देखती हैं आप? सबसे पहले तो ये बात करेंगे हम कि एसपीओज की सैलरीज के बारे में। सब लोग जानते हैं कि एसपीओज को काफ़ी समय से इंसाफ नहीं मिला है, ना उन लोगों को अच्छे से सैलरीज मिल पाती हैं, ना ही उन लोगों को देश की इतनी सेवा करने के बावजूद कहीं पर उनको, हम कहते हैं कि शहीदी का टाइटल देना भी उनको नहीं नसीब हो पाता है। तो किस नज़र से देखती हैं, क्या सोचती हैं और इस पोस्ट के बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट, बीएसएफ डिपार्टमेंट्स, इनमें भी जो कर्मचारी लगते हैं, जितने भी हमारे जवान हैं जो आर्मी की सर्विस कर रहे हैं, जो अपने देश की सेवा के लिए इन बेल्ट फोर्सेस में वो अपनी भर्ती करवाते हैं, उन लोगों की सबसे बड़ी क्या एक मान्यता होती है? उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, अपनी मातृभूमि की रक्षा और शहीदी का तो हम ये कह सकते हैं कि उनका बहुत बड़ा सम्मान है शहीद होना, लेकिन सबसे बड़ा जो उनका मोटिव होता है वो ये होता है कि वो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने देश के काम आना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पे हम एसपीओ की बात करें तो एसपीओ भी कहीं ना कहीं उनसे कम नहीं है। एसपीओ की भी रेगुलर नौकरी है, एसपीओ की भी जितनी भी हम बात करें, जब भी इनकी ये होती है, एक सेकंड, जी जरूर। अभी देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, परेशानी वाली बात ये है, वैसे तो हम नहीं चाहेंगे कि कभी भी किसी के घर के कोई सदस्य जो है वो इस तरह से कोई मिसहैपनिंग में किसी के साथ कुछ हो, पर देखिए परेशान कर देने वाली बात हो जाती है उन सभी एसपीओज के लिए जो काफी समय से इसी तरह के किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि काफी समय से कि हमको भी कभी न्याय मिलेगा। एक आम इंसान आखिर क्या चाहता है? एक बेहतर जिंदगी, उसका वो सपना उन्होंने पहले कहीं ना कहीं देखा इस पोस्ट के जरिए, और अब जब वो डिलीट हो जाता है तो आप जरा क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी? देखिए, मैं इस बात पे यही कहना चाहूंगी कि एनसी सरकार ने अपने मैनिफेस्टोज में ये बात की कि हम जब सरकार में आएंगे, जब हमारी मौजूदा सरकार बन जाएगी, तो हम नौकरी जिनकी डेली वेजर्स हैं या जो एसपीओज हैं, इन सबको हम परमानेंट भी करेंगे और साथ में इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाएंगी। लेकिन बात अगर की जाए तो एसपीओज की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 6,000 है, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे उनकी सैलरीज बढ़ाते हैं 5 साल के टर्नओवर में या 10 साल के बाद। लेकिन इन्होंने जो पोस्ट डाली है, पोस्ट को डिलीट करने का मतलब यही है कि उम्मीदों पे पानी फेरना। सबसे पहले तो उम्मीदों पे पानी फेरना, और दूसरी बात यह है कि एसपीओज जो है वो देश की सेवा उतनी ही करते हैं जितना एक आर्मी अफसर करता है, जितना एक बीएसएफ वाला करता है, इतना एक पुलिस वाला सर्विस में होता है। लेकिन एसपीओज के साथ जितना भी भेदभाव है वो क्यों? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी जब इस सब के बाद उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि या तो उमर अब्दुल्ला खुद माफी मांगे या फिर उनके जो ऑफिस है उनकी तरफ से एक प्रॉपर अपॉलजी होनी चाहिए, एक माफी मांगी जानी चाहिए उन सब लोगों से जिनको उम्मीद दिलाई गई और फिर उसके बाद वो उम्मीद उनसे छीन ली गई। क्या लगता है आपको, उस पर क्या आप कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब ये पोस्ट डली है, 22 जनवरी को ये पोस्ट डाली गई है, और इन्होंने सिर्फ उस अपने आप को उस ब्लेम से हटाने के लिए कि ये हमारे द्वारा एक थोड़ी सी गलती हो गई है, अनवेरिफाइड पोस्ट थी, तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया एडवाइजर को सिर्फ डिसमिस किया है। लेकिन बात यहाँ आती है कि 22 जनवरी से लेकर कल तक जितने लोगों ने ये पोस्ट देखी है उन्होंने तो उम्मीद बांध ली, उसमें एसपीओ की सबसे बड़ी उम्मीदों पे आई, क्योंकि उनके लिए सैलरी की ये बहुत बड़ी खुशखबरी इन्होंने दी थी अपने पोस्ट डाल के कि हम उनकी सैलरीज जो है वो इस क्राइटेरिया में बढ़ाएंगे कि पहले उनको 12,000 मिलेगी, फिर उन्हें 18,000 दी जाएगी, फिर 24,000 और फिर 30,000। लेकिन अगर बात की जाए तो आज भी
जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के मसले हैं उनके अगर हम बात करें तो एनसी सरकार ने सिर्फ उन मसलों को दबाया है, ना कि उठाया है। देखिए ना, एनसी सरकार के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि इनफैक्ट अभी भी यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि प्रॉपर पावर्स उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा पावर्स तो हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तो आपको नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला साहब खुद भी बंधे हुए हैं? आपको नहीं लगता? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब जिसकी बात अगर आप कर रही हैं तो मैं यही कहूंगी कि वो सीएम है। सीएम की पदवी जो है जम्मू कश्मीर के पूरे करता धरता वो है। अब जम्मू कश्मीर में जो भी होगा वो उनके एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। एसपीओस की अगर वो भर्ती की उन्होंने पोस्ट डाली थी तो सबसे बड़ी बात है कि अनवेरिफाइड पोस्ट डाली गई। आप खुशखबरी दे रहे हैं एक तरफ से, लेकिन बाद में आप उसको सिर्फ अपने ऊपर से पलड़ा झाड़ने की बात है। और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से भी कह सकते हैं हम कि इस वजह से किया गया। इन्होंने अपनी बात पहले वहां पे मनवाई नहीं और पहले सिर्फ पोस्ट डाल के लोगों को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की गई, खासकर एसपीओस को, कि आपको हम खुशखबरी। तो मुझे ये कहना है आपके माध्यम से कि एनसी सरकार आखिर चाहती क्या है। एनसी सरकार आम लोगों की बात करे तो विफल है, नौकरियों की बात करे तो विफल है। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट्स के रिटर्न की तो उसमें भी उनका कोई अभी तक हमें दिखा नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक कमेटी बिठा दी, लेकिन अभी तक एनसी के किसी भी लीडर ने या हमारे माननीय सीएम जी ने अभी तक कोई बात नहीं की है इसके ऊपर कि उसके रिजल्ट का क्या निकलेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के एंगल से आप क्या सोचती हैं? क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछले काफी समय से लोगों से वादे किए हुए थे, तो लोगों का कहना है कि उनको भी अपने एलजी से इस मामले में रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो आपको उस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब रहेगा? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है। जैसे बाकी स्टेट्स में एसपीओस की जितनी भी सैलरी है वो उनको उस अपनी पोजीशंस के हिसाब से मिल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जितनी भी रिक्रूटमेंट्स की बात की जाए, चाहे वो डेली वेजेस हो, चाहे एसपी हो, चाहे पीएचई डिपार्टमेंट, चाहे होमगार्ड हो, हर एक को सिर्फ सफर करना पड़ता है और सरकार से सिर्फ उम्मीद लगानी पड़ती है। चाहे वो बीजेपी की बात कर ले, चाहे हम एनसी की बात कर ले, मतलब सब एक जैसे हैं? बिल्कुल सब एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उम्मीदों के ऊपर इन्होंने आश्वासन देने का ठेका लिया हुआ है और ये सिर्फ अपने मैनिफेस्टोज में सिर्फ बातें लिख सकते हैं, उन्हें पूरा नहीं कर सकते। और जब बातें पूरी करने की बात आती है तो सिर्फ एक बात इनके मुंह पे दिखाई देती है, वो ये बात होती है कि हमारे पास अभी हक ही नहीं है, हमारे पास अभी काम करने का वो हमारे पास है ही नहीं है लिमिट कि हम लोगों के लिए कुछ कर सके जब तक हम राज्य का दर्जा हमें ना मिले। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप एक पावर में आते हैं, एक सत्ता में आते हैं, तो आपका सबसे पहला फर्ज ये है कि आम आदमी को सिर्फ आश्वासन देने की बजाय आप उनके मुद्दे जो हैं वो उठाएं और उस मुद्दों को बकायदा पूरा करें। अगर आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं तो उसे पूरे तरीके से पूरा करें। और साथ ही साथ जिनके हम बात कर रहे हैं कि आजकल एक्चुअली ये भी सुनने को मिला कि पानी का भी टैक्स लगने वाला है। हाँ, बिल्कुल लगने वाला है, पानी का टैक्स लगने वाला है। और जहां पे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम सैलरीज की बात कर रहे हैं, एसपीओस की सैलरी कितनी है? 6,000 में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई भी अगर सरकारी मुलाजिम है वो 6,000 में अपना घर कैसे चलाएगा? अगर वो डेली दिन रात एक करके अपने देश की सेवा के लिए भर्ती होता है तो वो 6,000 में कैसे चलाएगा? जीएसटी आप देख लीजिए, सिलेंडर ही पहले 1200 से ऊपर कहा जाता है। आप सिलेंडर देख लीजिए, आप बिजली के बिल देख लीजिए, आप पानी का जो टैक्स की बात की जा रही है, पानी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो इन सब चीजों में अगर उसकी सैलरी 6,000 है तो 6,000 तो उसका चला गया सिर्फ टैक्स भरने में सरकार को, तो वो खुद क्या खाएगा और अपने बच्चों को कैसे पालेगा? और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो आप नोटिफिकेशन की पहले तो पुख्ता खबर रखें। इतनी बड़ी पदवी है, सीएम ऑफिस से कोई खबर आना छोटी बात नहीं है। लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और लोगों की उम्मीदें अगर आप पूरी नहीं कर सकते तो ये अफवाहें मत फैलाइए जब तक आप उनके ऊपर पूरे तरीके से काम नहीं करना चाहते। कई तरह के सवाल ये भी उठ खड़े हो रहे थे कि अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी इल्जाम लगा रही है तो पिछला काफी समय उनका भी उन्होंने भी निकाला है यहाँ पे, तो क्या सोचती हैं आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि काम हर एक लीडर कर सकता है, हर एक पार्टी कर सकती है जो रूलिंग में है सबसे पहले, और हम लोगों का फर्ज है आवाज उठाना। हमारी पार्टी नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी हमेशा लोगों के हक हकूल के लिए आवाज उठाती है, लोगों के लिए हमेशा बात करती है। और जहां पे बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी सब कुछ कर सकती है, बीजेपी हर एक लीडर इतना काबिल है कि वो कर सकता है। लेकिन बात वहीं पे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सिर्फ ये टकटकी लगाते हैं और हर एक ब्लेम सिर्फ इन्होंने एक बात पे सोचा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाना है, जबकि इनके खुद हर एक हक इनके पास है। ये करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, ये करना चाहे तो जम्मू कश्मीर के अवाम को एक नई सुबह दे सकते हैं जिसमें वो चैन की सांस ले सके। लेकिन ये लोग हमेशा सिर्फ इस बात पे आके अपने आप को बलि कर देते हैं कि हमारे पास अभी हक नहीं है, हम अभी खुले तरीके से काम नहीं कर सकते। लेकिन बात यही है कि अगर करना चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। माननीय उमर अब्दुल्ला जी से मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि आप हमारे जम्मू एंड कश्मीर के सीएम हैं,
आप सीएम हैं, आपकी पदवी जो है वो बहुत बड़ी है। अगर आप अपनी पदवी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी पदवी को छोड़ना ही बेहतर समझिए। क्यों? क्योंकि अगर इतने बड़े बड़े वादे करके अपने मैनिफेस्टो में आप निभा नहीं सकते तो उन मैनिफेस्टोस का क्या फायदा। और जम्मू से के लोगों की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरने का ही अगर आपने ठेका लिया हुआ है तो आप प्लीज वही कीजिए, क्योंकि आप वही कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बात आखिर में वही आ जाती है कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा क्या चाहता है, अपनी जिंदगी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर हो जाए और एक लेवल ज्यादा अच्छी हो जाए। पर ऐसे में इस तरह के पोस्ट कहीं ना कहीं जनता का दिल तोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी आज कई तरह के इल्जामात उनके ऊपर भी लगाए हैं और ये कहा है कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला सरकार को इसके लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ अब ये आज मेरे साथ शिखा जी थी तो इन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने लेवल पर चाहती तो जरूर कुछ ना कुछ कर सकती थी, पर उनके द्वारा भी कुछ नहीं किया गया। आपको क्या लगता है, एसपीओ के साथ कितने हद तक न्याय होना चाहिए? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस खास बात के एपिसोड में इतना ही। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज जम्मू।